नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चे, डेफिनेशन नंबर 8 है इनवेरिएंट सब स्पेसिस। इनवेरिएंट सब स्पेसिस के लिए डेफिनेशंस के लिए हमें एक वेक्टर स्पेसिस चाहिए और एक उसका सब स्पेस चाहिए। तो डेफिनेशन देखो, लेट टी वी टू वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या लीनियर ऑपरेटर भी कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जगह, क्योंकि वी से वी तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसे लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं। एंड यू बी द सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है, यू सब स्पेस है वी का, तो यू दोनों तरफ होगा क्योंकि वी से वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यू इसकी तरफ भी सब स्पेस होगा और दूसरी तरफ भी सब स्पेस होगा। देन यू इज सेड टू बी इनवेरिएंट अंडर टी, तब हम यू को इनवेरिएंट जो सब स्पेस है उसको इनवेरिएंट सब स्पेस कहेंगे। इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल यू बिलोंग टू स्मॉल यू बिलोंग टू कैपिटल यू, दैट मीन्स जो सब स्पेसिस यू है उसमें से जो मर्जी एलिमेंट उठाएं उसके ऊपर टी अप्लाई करें, आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा, यू के अंदर ही मिलेगा, उसे बोलते हैं इनवेरिएंट सब स्पेस। तो हम यू को बोलेंगे इनवेरिएंट सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है, वेक्टर स्पेस वी का अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी, कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी और यूज़ का कैपिटल यूज़ का सब स्पेसिस है, यू का जो मर्जी एलिमेंट उठाएं उसके ऊपर टी अप्लाई करने के बाद आंसर हमें यू में मिलेगा, उसे बोलते हैं इनवेरिएंट सब स्पेस। तो यहाँ पे कैपिटल यू इनवेरिएंट सब स्पेस है। सो यहाँ पे डायग्रामिकली देख लो एक बार कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो वी से वी डिफाइन है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड लिखा है वी वेक्टर स्पेस उसका एक यू सब स्पेस है, और जो राइट साइड है वो भी वी वेक्टर स्पेस है, तो यू सब स्पेस उसके अंदर भी होगा। अब मैं टी अप्लाई करी यू के हर एक एलिमेंट के ऊपर, वो कहाँ पे जा रहा है, टी अप्लाई करने के बाद अगर यू में ही मैप हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है यू से, ठीक है, इनपुट हम यू से उठा रहे हैं तो आउटपुट भी अगर यू में ही मिल रही है, यू से बाहर नहीं मिल रही, हर एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा हो रहा है यू के, तो हम बोलेंगे कि यू इनवेरिएंट सब स्पेसिस है। तो दैट मीन्स फॉर ऑल यू बिलोंग टू कैपिटल यू इम्प्लाइज दैट कि टी ऑफ यू भी हमें यू में मिले, दैट इज जो इमेज आएगी यू सब स्पेसिस के अंदर टी, वो सबसेट होगा यू का, उसे बोलेंगे इनवेरिएंट सब स्पेसिस। सो ये थी डेफिनेशन इनवेरिएंट सब स्पेसिस की। नेक्स्ट थ्योरम है इनवेरिएंट थ्योरम है जो 2003 में आई और 13 के अंदर आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रूफ करने थ्योरम नंबर 11 इंपॉर्टेंट थ्योरम कि प्रूफ दैट जो रेंज स्पेस होता है एंड नल स्पेस होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू वी आर इनवेरिएंट सब स्पेस अंडर टी, वो इनवेरिएंट सब स्पेसिस होता है, ठीक है। तो इनवेरिएंट की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्रूफ फर्स्ट पार्ट करते हैं कि रेंज स्पेस है वो इनवेरिएंट होता है। तो सबसे पहले रेंज स्पेस पता होना चाहिए आपको क्या होता है। रेंज स्पेस आउटपुट का एक सेट होता है जो इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है हमें। तो रेंज स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू आर टी से डिनोट करते हैं कलेक्शन ऑफ डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी, ठीक है। तो देयरफॉर डब्ल्यू आर टी में इम्प्लाइज दैट आर टी, क्योंकि वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी से वी है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी से वी है, तो आउटपुट भी हमें वी में मिलेगी क्योंकि आर टी रेंज स्पेस सब स्पेस होगा। कोडमेन आपके पास वी है तो दैट मीन्स आर टी सब सेट है वी का, तो डब्ल्यू अगर आर टी के अंदर है तो वो किस में चला जाएगा, वी के अंदर, तो क्योंकि आर टी सब स्पेस है वी का, इम्प्लाइज दैट टी डब्ल्यू बिलोंग टू आर टी, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड दोनों डब्ल्यू पड़ेंगे, तो अब टी डब्ल्यू भी किस में जाएगा, आर टी के अंदर। सो डब्ल्यू बिलोंग टू आर टी, डब्ल्यू आर टी के अंदर है, इम्प्लाइज दैट कि टी ऑफ डब्ल्यू भी किस में होएगा, आर टी के अंदर। तो फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग टू आर टी, ठीक है, जो टी अप्लाई करने के बाद भी किस में गया, आर टी के अंदर गया, तो दैट मीन्स आर टी एक इनवेरिएंट हो गया अंडर टी, ठीक है, इनवेरिएंट सब स्पेस हो गया अंडर टी। सेम वैसे सेकंड पार्ट नल स्पेस को इनवेरिएंट शो करना, तो नल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू एन टी से डिनोट करते हैं इनपुट के वो सारे एलिमेंट जो आउटपुट जीरो थे, दैट मीन्स वी सच दैट वी बिलोंग टू वी एंड टी ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो मिले हैं। तो हम उठाते हैं लेट वी बिलोंग टू नल स्पेस टी, दैट मीन्स टी ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अगेन अब हम अप्लाई करेंगे क्योंकि बाय डेफिनेशन नल स्पेस ये जीरो पे मैप होगा, अगेन अब टी अप्लाई करेंगे टी ऑफ वी, दैट मीन्स टी ऑफ जीरो के ऊपर मैप करता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यही हमने की थी कंडीशंस कि जीरो को जीरो के ऊपर मैप करता है, तो टी ऑफ जीरो राइट साइड में जीरो मिलेगी, तो दैट मीन्स अब टी ऑफ वी भी आपके पास जीरो मिला, तो दैट मीन्स जो टी वी
वो भी किस में चला गया, नल स्पेस के अंदर चला गया। तो सो फॉर ऑल वी बिलोंग टू नल स्पेस टी ऑफ वी भी किस में जा रहा है, नल स्पेस के अंदर। तो दैट मीन्स एन टी भी क्या हो गया, इनवेरिएंट सब स्पेस हो गया अंडर टी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इजी थी बच्चे। तो अब जो 5th चैप्टर सी एक्सरसाइज, इसमें रैंक नलिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है और ये इनवेरिएंट सबस्पेस वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट है। सो कल हम करते हैं एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 5th सी एक्सरसाइज की। थैंक यू।